तो मेन नियम यहाँ के और उसके ऊपर तो गन्ना आयुक्त जो आदेश दिए हैं, आदेश नहीं आया। साथियों, कैसी आफत आन पड़ी है कबीरा तेरे देश में, जहां एक तरफ किसानों की सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए दिन रात बात करती है, वहीं जब किसानों के हक में बात करना होता है तो यही सरकार और इसी सरकार के लोग कहीं न कहीं विदेश भाग जाते हैं और आए दिन किसान अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं। कहीं खाद की समस्या, कहीं धान खरीद की समस्या, कहीं धान बैठाने के समय जो है नहर से पानी गायब हो जाता है, गेहूं में खाद डालना रहता है तो इनके सोसाइटी से खाद गायब हो जाती है। और आज चीनी मिल में गन्ना किसानों ने 250 ट्राली गन्ना खड़ा किया है इनके तौल के लिए। जब उनकी गन्ना खराब हो रही है तो आज सरकार के कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना कि सरकार के कोई नेता मौजूद है। जब चुनाव आता है तो यही सरकार के लोग कहते हैं हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, लेकिन जब किसानों की आय दोगुना करने के लिए बात आती है और किसानों के हक की बात बोलने की बात आती है तो यही सरकार विदेश भाग जाती है। और आप देख सकते हैं हमारे बीच कितनी भारी तादाद में किसान मौजूद है जो कि कई रातों से यहाँ पे मौजूद है, अपने टाली पे गन्ना पूरी तरीके से लगा हुआ है और किसान यहाँ पर हैरान हो रहे हैं। कब से आए भाई साहब आप लोग? हम लोग यहाँ कल से खड़े हुए हैं। कहाँ घर है आपका? क्या नाम? महमूदपुर, विकास सिंह। और यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है यहाँ पे जयसिंहपुर के पूर्व विधायक रघु वर्मा जी यहाँ पे धरने पे बैठ चुके हैं। सही स्थिति लेने उनके पास क्या फोर्स है, क्या आदेश आया है? आप लोग धरने पे काहे बैठे और कब से बैठे हैं? आदेश क्या है? हम किसानों का गन्ना जो है अभी खेतों में भी है, यहाँ भी है, 300 ट्रालियों से भरा हुआ गन्ना हमारा जो है यहाँ खड़ा है किसानों का। और कल एक बैग 9 बजे रात को शुगर मिल बंद कर दिया गया और बंद कर दिया गया। हम किसानों का गन्ना तौल बंद कर दिया गया, पेराई नहीं हो रही। हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, हम कहाँ जाएं। और चूंकि 3 साल पहले भी यही स्थिति सरकार ने किया था चीनी मिल में, उस समय भी बंद कर दिए थे, बीच में किसानों का गन्ना दिक्कत था। चूंकि यहाँ की प्रशासन या सरकार हम किसानों को कमजोर समझ रही है। हम ये चाह रहे हैं हमारा शुगर मिल चलाया जाए, हमारी जो है गन्ने की पेराई हो, जब तक हमारी पेराई खत्म न हो तब तक शुगर मिल नहीं बंद होना चाहिए। जी सर, आपका नाम और आप किस पद पे? मैं राम विशाल मौर्य, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान टिकैत से। आपका नाम? अजय सिंह, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन, जिला पंचायत सदस्य सुल्तानपुर। क्या समस्या है? समस्या बिना पूर्व सूचना दिए चीनी मिल प्रशासन, जिला गन्ना अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय या जिला गन्ना आयुक्त द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना दिए किसानों के गन्ना तौल बंद कर दी गई। जबकि वर्तमान समय में यहाँ 300 से ज्यादा ट्राली गेट पे खड़ी है, गन्ना तौल नहीं है, चीनी मिल चल रही है। एक विडंबना और है, 1.5 महीने से ऊपर हो गया चीनी मिल चलते हुए एक भी पैसा गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। न भुगतान किए, न हमारा गन्ना तौल कर रहे हैं, ये सीधा प्राइवेट मिल को डाइवर्ट कर रहे हैं पैसा लेकर के। यहाँ का प्रशासन जो है वो पैसा लेकर के प्राइवेट चीनी मिलों को जो डाइवर्ट कर दिया। रात 9 बजे डाइवर्ट किए हैं, सुबह हैदरगढ़ चीनी मिल की गाड़ी यहाँ गेट पे आके लग गई है। ये स्थित है। अगर ये जो है चीनी मिल नहीं चलाएंगे तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक जो है यहाँ सुल्तानपुर के किसानों का संपूर्ण गन्ना की पेराई नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से जो है नहीं हटेंगे। तो आगे आप किस तरीके से मांग कर, अगर चीनी मिल नहीं चलाएगी तो क्या करें? शांतिपूर्ण धरना। भाई हम अभी तो यहाँ बैठे हैं गेट पे, अगर हमारी नहीं सुनते हैं तो वहीं जो हम जनरल मैनेजर के मकान आवास के सामने उनको अंदर करेंगे, हम बाहर बैठेंगे। हम किसान हैं, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये नहीं मानते हैं तो उसके बाद आगे जो भी हमको बड़े पर चूंकि हमारा संगठन जैसे निर्देश करेगा हम जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, लेकिन किसान हित के में कोई समझौता नहीं होगा। हमारे बीच इस समय मौजूद हैं जयसिंहपुर के पूर्व विधायक माननीय रघु वर्मा जी, और हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो किसानों की समस्याएं हो रही हैं, आपने यहाँ पे पहुंचकर अधिकारियों से कुछ बातचीत की कि नहीं? अभी देखिए, हम लोगों को रात में ही जानकारी मिली कि यहाँ पे कम से कम 300 टाली गन्ना किसानों की इन्होंने बिना बताए
बिना किसी कारण के 250 टाली रोड डाइवर्ट कर दिया हैदरगढ़ के लिए। तो आप सोचिए कि इस तरह से किसानों के साथ नाइंसाफी ये सरकार कर रही है, यहाँ के डीएम कर रहे हैं, यहाँ के जीएम कर रहे हैं। और जो अभी मेरी जीएम से यहाँ के चीनी मिल की बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर से आदेश, बल्कि मैंने उससे कहा ऊपर से आदेश किसका है, आप अवगत कराइए उनको कि जब तक अगर आप क्या कहते हैं कि यहाँ किसानों की गन्ना नहीं तोली जाएगी और जब तक गन्ना खेत में खड़ी रहेगी, यदि आपकी चीनी मिल में कोई कमी है, मुझे ये भी जानकारी हुई है कि 50 टाली का टोकन बांट दिया गया है। जब 50 टाली तौल हो सकती है तो 250 टाली क्यों नहीं तौल हो सकती है? यह सिर्फ इस सरकार में कमीशन खोरी का काम है। यह सरकार कमीशन लेकर प्राइवेट चीनी मिल में गन्ने को भेजना चाहती है। लेकिन मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि यदि प्रशासन, चाहे कोई आयुक्त हो या जिलाधिकारी महोदय, इसको संज्ञान में ले कि यदि किसानों की गन्ना नहीं तौली जाएगी तो हम लोग यही बैठे रहेंगे, क्योंकि किसान जनपद सुल्तानपुर में एक ही सरकारी चीनी मिल है। अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई है तो यही सरकारी चीनी मिल है, जिससे किसानों की, और गन्ना यहाँ किसानों की खुद मुख्य खेती है। हम भी किसान परिवार से आते हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। और जब मैं विधायक था, मैं बता रहा था, इसकी भी प्रयास हमने किया था। उसके बाद हमने लगभग 2-2.5 करोड़ दिलाया भी था। लेकिन उसके बाद डबल इंजन की सरकार, 10 साल से 9 साल से डबल इंजन सरकार, 3 करोड़ आपकी भी आया था सरकार है। लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। अगर प्रशासन, चीनी मिल का प्रशासन भी कहीं न कहीं सरकार का अंग है, उनकी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब शासन और प्रशासन में, चीनी मिल कर्मचारियों सरकार में कोई तालमेल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि उन दोनों के तालमेल में हमारे किसान के ऑफिस है, क्योंकि एक किसान किस तरह से गन्ना पैदा करता है, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि जितनी इन्होंने लागत इनकी नहीं निकल पाती है। इसलिए मैं प्रशासन से भी, मैं डीएम से भी मैं मांग करता हूं कि वो जल्द से इस मामले को संज्ञान ले, और हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक यहाँ किसानों की इसका कोई हल नहीं निकल जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जिला पंचायत जी सर, रुक जाओ, एक मिनट। 5 दिन से यहाँ पर हमारा टोकन लेके जमा किए, टोकन देंगे और टोकन नहीं दिया। अभी आपको मैं दिखाऊं सके स्वास्थ्य प्रमाण, इनके अधिकारी कर्मचारी मेरे सारे आधार बंडल बना के रखे हैं। सारा प्रमाण नहीं, इनको प्रमाण दिखा दिया जाए सब कि देख ले, यहाँ रखे हैं बंडल बना के, टोकन के इंतजार कर रहे हैं। आज तक मेरा टोकन नहीं दिया गया। 40 टाली को टोकन दिया तो क्या 150 को टोकन नहीं दे सकते हैं? हमको क्या यहाँ रोका जा रहा है? तो दूसरी मिल में भेजा जा रहा है। ये बिक गए हैं, इन्होंने गन्ना प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया है। क्योंकि इसमें सब अधिकारी सब खेल कर रहे हैं। आप खेल कर रहे हैं। अधिकार, एक टोटल खेल अधिकारियों का है। अभी केन कमिश्नर का शाम को इनको फोन आया है, मैसेज आया है भैया, जो अभी हमारी जानकारी में आया। ऊपर से मैंने वार्ता किया अभी डीएम के यहाँ से, तो केन कमिश्नर ने आदेश किया है कि गन्ना हैदरगढ़ डाइवर्ट किया जाए। ऐसा किस पश्चिम कहा गया है, उसे डीएम के माध्यम से पूछवाया जाएगा और बाकी मंत्री को चलवाया जाएगा। तो ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, ये किसानों के हित के लिए काम करना चाहिए, ताकि प्रशासन क्या करना चाहिए। अधिकारी निश्चित रूप से बदमाशी कर रहे हैं, चाहे पैसे के लालच में, चाहे जिस लालच में। सस्पेंड हो चुके हैं इसके। अभी जो पिछले बार जो डीएम थे, जो गन्ना अधिकारी भी थे, डीएम चार्ज पे भी थे, इसी कारण सस्पेंड सरकार ने किया। और फिर ऐसी स्थिति आई, निश्चित रूप से यहाँ से गुमराह किया हो गया कि मिल चल नहीं पाएगी, इसलिए गन्ना डाइवर्ट किया जाए। उसी क्रम में आदेश आया होगा, लेकिन हमको बताना पड़ेगा प्रशासन के माध्यम से कि मिल हमारी जरूरत है, इसको चलाया जाए और हर कीमत चलाया जाए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। अगर ये बंद हो गई तो जो व्यापारी चीनी मिल है, प्राइवेट चीनी मिल है, वो शोषण करेंगी। इसलिए जरूरी है, तो किसी भी कीमत पे मिल बंद नहीं हो जाएगी, चलाया जाएगा और जब तक गन्ना तो चलाया जाएगा। इसको मैं अभी डीएम से मेरी वार्ता हुई, समय लिया हूँ और अभी डीएम के माध्यम बात ऊपर कीजिए। फिर विधायक है, मंत्री है, शासन सब कुछ है ना, सबसे बात कीजिए और बताया जाएगा कि किस स्थिति में मिल बंद कराई गई। आदेश दिया मिल को बंद करने के लिए बिना संज्ञान में लिए। अगर कोई कमी थी तो जनता जानती है कमी क्या है।
इकाई का आदेश देना गलत है ये। जैसे अगर कुछ किसानों का गन्ना काफी दिन से यहाँ पे खड़ा है, अगर आने वाले समय में कुछ दिनों तक चीनी मिल नहीं चली और किसानों का गन्ना खराब हो गया तो उनका क्या होगा? भाई उसके भी मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को। अगर कैंपस मिल में गन्ना आ गया है तो जिम्मेदारी मिल प्रशासन की है, न कि किसान की है। किसान की पूंजी लगी है यहाँ पे, 6 साल में पसीना बहाए हैं, तब गन्ना तैयार होता, तब लेके आते हैं। कितनी आसान टिकी होती है उनके खिलाफ। तो इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो भी कैंपस में गन्ना आया है उसके भुगतान तो जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। रिपोर्टर है जो चीनी मिल के नीचे वाले स्तर के अधिकारी हैं, पैसा लेके ऊपर तक गलत खबर पहुंचाते हैं ये लोग। पूरी भ्रष्टाचार को रिकवरी जो नहीं आ रही, वो नहीं। केंद्र कमिश्नर के द्वारा, जीएम के द्वारा जो लोग भी कर रहे हैं इसकी उसकी बढ़िया जांच कराई जाएगी। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि मिल बंद क्यों गई। क्या आप वहां हैदराबाद वाले को पैसा दे दिया जीएम कमिश्नर को, या फिर खराबी थी? चीनी मिल से कोई अधिकारी आया बात करने के लिए? अभी तक नहीं। जीएम से फोन पे वार्ता हुई, जीएम अपना बात कमिश्नर का आदेश आ गया, मेरी मजबूरी है। तो कमिश्नर का अगर आदेश आया तो किस आधार पे आया? अगर मिल हमारी खराब है तो इसको बताए खराबी है, इस कारण का आदेश जब आया तो वो वैसे मुजबानी आया, लिखित में आया? उनको लिखित में आया तो दे किसानों को दिखाए। बिल्कुल दिखाएंगे, मैंने बोल दिया दिखाने के लिए दिखाएंगे भी। और भी जाने डीएम के यहाँ उसे बात करके, कमिश्नर से बात करके और बाकी जो भारतीय पदाधिकारियों के माध्यम से बात करके मिल को चलाने की बात करते हैं और जो भी कमी है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। जो ऊपर से गन्ना आयुक्त का आदेश आया है ना, चीनी मिल प्रशासन हमारा बता रहा है कि गन्ना आयुक्त का आदेश है कि हमें गन्ना डाइवर्ट करना है। वो आदेश इसलिए आया है कि यहाँ के चीफ कमिश्नर और सीसीओ दोनों लोग ऊपर खबर देते हैं कि यहाँ मिल की रिकवरी नहीं आ रही है। गन्ना किसान है, वो बराबर चीनी मिल आते जाते रहते हैं। लाइव चलते रहो, चलाते रहो। भैया हटिए थोड़ा, भैया हटिए। हमको जल्दी आओ। साथियों आप देख सकते हैं कि अरुण वर्मा इस समय पूरी तरीके से ऑफिस जाने के लिए अपने पूरी तरीके से दल बल के साथ मौजूद हैं और इस समय जा रहे हैं अधिकारी से बात करने के लिए। देखिए ये कंप्यूटर पे हमारा बंडल बना के रखा गया है, आधार कार्ड, टोकन नंबर, पर्ची नंबर इसमें डाले गए हैं और टोकन नहीं काटे हैं। साथियों आज हम सुल्तानपुर सहकारी चीनी मिल पे खड़े हैं और किस तरह से आप देखिए यहाँ किसानों की टालियां दिखाई। यहाँ पे कम से कम 300 टालियां किसान की है और हजारों किसान, इधर टाली दिखाइए, इधर हजारों किसान यहाँ पे हमारे साथ हैं। और प्रशासन ने बिना बताए उन्होंने शाम को कहा कि आपकी गन्ना यहाँ नहीं तौली जाएगी और डाइवर्ट कर दिया। इन्होंने डाइवर्ट कर दिया आपका हैदराबाद चीनी मिल। जो चीनी मिल प्राइवेट है, ये सरकार उनसे मोटा कमीशन पा गई है। इसलिए किसान परेशान है, किसान त्राही कर रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये चाहती किसान किस तरह से उसको खत्म किया जाए, किसान को किस तरह से तोड़ा जाए। और यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो किसानों के बारे में, बहुत से ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ हम लोग नेतागिरी करने नहीं आए हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। हमारे यहाँ भी 50 बीघे गन्ने की खेती होती है, लेकिन किस तरह से किसान परेशान है आप सोचिए। देखिए चारों तरफ से यहाँ पे गन्ने की टालियां खड़ी हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आप यहाँ पे कहीं चले जाइए, आप ये देखिए एक तरफ से कहीं भी चले जाइए, चारों तरफ आप देखेंगे तो गन्ने की टालियां आपको दिखेगी। और यहाँ पे किसान की तौल नहीं हो रही है। हम लोग किसानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक यहाँ पर नहीं तौल होगी तब तक किसानों के साथ लोग खड़े रहेंगे। हम लोग साथ में हैं।
कुछ पूछा करा ना। हाँ ठीक। अरे आप ले रहे हैं सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे चीनी मिल के जीएम जो है आ रहे हैं और किसानों से क्या बातचीत करते हैं। हम सीधा आप जुड़े रहिए हमारे लाइव प्रसारण से, हम दिखा रहे हैं आपको लगातार, आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस यूपी और डेट न्यूज। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चलिए मेल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चलिए मेल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चलिए मेल प्रशासन। लगातार यहाँ पर चीनी मिल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन चीनी मिल की तरफ से अभी भी कोई अधिकारी यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद नहीं। लेकिन विजय सूत्रों से पता चल रहा है कि जीएम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। आप किसानों के बीच कितना आक्रोश है लगातार आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। अगर बोला जीएम की बात रखेंगे सबके सामने, जनता के सामने किस पोजीशन में क्या हुआ है, सब सोच आगे क्या होना। खबर निकल के आ रही है अंदर से कि सीसीओ किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वो हैदरगढ़ प्रशासन से बोले हैं कि आप लोग 400 बताइएगा पेमेंट देंगे जिससे किसान राजी हो जाए, लेकिन वो प्रशासन जो है 400 पेमेंट नहीं देगा। सेंटर का रेट 388 रुपए, उससे ज्यादा किसानों को दिया नहीं जाएगा। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं इस पे, आपके साथ है ये सच नहीं, वो बताया गया है हम लोग। जबकि जो है एमडी प्रशासन से आदेश है कि समस्त ट्रांसपोर्टिंग और लेबर चार्ज हैदरगढ़ चीनी मिल यूनिट को वहन करना पड़ेगा। ये नहीं लिखित आदेश आया हुआ है, इसकी मेरे पास कापी है, देंगे हम, मेरे पास इसकी कापी है। हैदरगढ़ वाले कह रहे हैं कि हम 400 नहीं देंगे, तो कैसे चीनी मिल प्रशासन कह रहा है आदेश जो हुआ है उसको उनको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो हम लोग गन्ना नहीं देंगे। भैया ये चीनी मिल हमारी है जिसमें हम लोग का सेल लगा हुआ, चीनी मिल क्यों बंद होगी? गन्ना देंगे, हमारी सेल लगा। सीधी बात, गन्ना यही तो जाए, गन्ना कहाँ न जाए हमारे सब में, चाहे कोनो शर्त लग गए, चाहे जो चीज रखे, गन्ना तो यही बेटा कहे का पर्ची यही कहीं कटी गया, पर्ची यहाँ की है, टोकन यहाँ का, गन्ना यही कटेगा। कई सौ टन गन्ना क्षेत्र में छिला पड़ा हुआ है, हमारी कर दी है, लेकिन गन्ना यही पतोला जाएगा और गन्ना यही तेरा जाएगा। हम लोग जनता की डिमांड है, चीनी मिल मान लिया खराब सपोज नहीं खा पा रही, नहीं बना पा रही है, तो उसके हित में क्या बढ़िया हो सकता है जिससे उनका आर्थिक नुकसान ना हो, उन्हें गन्ने पूरा भुगतान मिले। जिला अधिकारी कार्यालय अगर शाम तक प्रशासन द्वारा कोई निर्णय नहीं होता है तो हम किसानों के साथ गन्ना ट्राली लेकर के सीधा जिला अधिकारी कार्यालय रात में वहीं रुकेंगे, वहीं खाएंगे जो भी हमको मिलेगा, नहीं भूखे सोएंगे। किसान तो ऐसे, किसान की दुर्दशा तो ऐसे ही खराब है। हम लोगों के साथ अन्याय हो, बिटिया की शादी है, 1.5 महीने पहले गन्ना दे दिए हैं, आज तक एक पैसे भुगतान नहीं हो रहा है। कर्जा उधार काट करके गन्ना किसान अपनी बेटी की शादी कर रहा है। न जिलाधिकारी न यहाँ का प्रबंध तंत्र इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, न किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान हो रहा है, न समय से गन्ना लिया जा रहा है। केवल प्राइवेटेशन, प्राइवेट चीनी मिलों को गन्ना डाइवर्ट कर दिया जाए, उनसे जो है ये धन के लेते हैं, पैसा लेते हैं। आज गन्ना प्राइवेटों में ज्यादा मांग है तो सीधे प्राइवेट चीनी मिल को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये मिल हमारी चलाई जाए, यहाँ के जो किसान, एक ही मिल गेट केवल चलाई जा रही है, वो भी इनसे नहीं चला 3.5 करोड़ रुपया जो जानकारी हमको मिली, चीनी मिल मरम्मत के लिए 3.5 करोड़ रुपया है बंदरबाट। भ्रष्टाचार चरम पे है, जीरो टॉलरेंस नीति की सरकार। अब भ्रष्टाचार इस तरीके से अकेले योगी जी करेंगे क्या जब तंत्र भ्रष्ट है? पहले इनको सही करने की जरूरत है, और इनको सही करेगा तो केवल किसान और बाबा के लठैत, बाबा टिकैत के लठैत जो है इनको सही करेंगे।
आपके हिसाब से पूरा सिस्टम, पूरी सरकार फेल है? सिस्टम फेल ही है। जब ये यहाँ से जो भी वो सूचना देंगे सरकार वही कर रही है। अब ये गलत सूचना, मुख्यमंत्री जी को गलत सूचना प्रोवाइड कर रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं। जी भैया, किसानों की यही मांग है कि गन्ना तौला जाए और हम लोग कहीं गन्ना दूसरी जगह, हम लोग दूसरी चीनी मिल पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। जब तक किसानों का गन्ना चीनी मिल पे आ रहा है, जब तक आ रहा है गन्ना, तब तक इनको तौलना पड़ेगा, तब तक इनको चलाना पड़ेगा। यही एक इकलौती चीनी मिल है, ये भी जो है ये भी किसानों से लेना चाहते हैं लोग, बिना सूचना दिए, बिना नोटिस लगाए, एक भी ना सूचना ना नोटिस। पहले 3 बार नोटिस निकाली जाती थी, पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, तीसरी नोटिस, कोई नोटिस नहीं यहाँ लगाया गया। जो है 350 टाली का यहाँ जाम लगा था, उसके बाद अचानक जो है चीनी मिल यहाँ बंद कर दिया गया, अचानक चीनी मिल बंद कर दिया गया है। इस समय 400 टालियों का जाम लगा है यहाँ पे। जो है अभी शाम तक 50,000 किसान यहाँ आने के लिए तैयार है, जो कि जो है सब खेत में गन्ना सूख रहा है। किसानों का जो है सब सारे किसान परेशान हैं। किसानों की कोई आवाज सुनने वाला नहीं यहाँ पे। जो है किसान यहाँ 4 दिन से भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, जो इनको ना कोई पानी देने वाला है, ना कोई खाना देने वाला है। ठंडी में यहाँ पड़े हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। जितने अधिकारी हैं सब अपने कमरे में जो है बंद करके बैठे हुए हैं, कोई बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। किसान सुबह से यहाँ पे जो है जमावड़ा लगाए हुए हैं, जो इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों की यही मांग है कि हैदरगढ़ या कोई अन्य मिल पे जो है हम लोग गन्ना नहीं भेजेंगे, चीनी मिल चलाई जाए, हम लोगों का गन्ना यहाँ पे लिया जाए, गन्ने की तौल हो यहाँ पे जो है, क्योंकि हम लोग इस चीनी मिल को जो है चलाने के लिए चाहे जितना प्रयास करना पड़े, जो है हम लोग हर प्रयास करने के लिए, हर संभव करने के लिए तैयार हैं। और किसान भाई हमारे साथ हैं, विधायक जी भी हमारे साथ हैं, जो है सब साथ हैं। किसान यूनियन के हमारे जो है अजय सिंह भैया जो है हमारे साथ हैं, सहयोग में खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं हमारे साथ में। जो है हम लोग गन्ना किसी चीनी मिल पर नहीं देंगे, हम लोग किसी ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम लोग गन्ना केवल इसी मिल पे तौलाएंगे। जब तक किसानों का गन्ना आता रहेगा तब तक ये चीनी मिल चलाएं और गन्ना हम लोगों की जो है तौल कराएं, बस यही हमारी मांग है। आप लोग गन्ना लेके आए हैं? सब लोग जी। कब से आए हैं आप? हम लोग आज 3 दिन से यहाँ सुल्तानपुर किसान चीनी मिल में गन्ना लेके खड़े हैं। इन्होंने बगैर कोई सूचना के इन्होंने चीनी मिल को बंद कर दिया है, अतः हम लोग परेशान हैं। और गन्ना हम लोग अपनी ही सुल्तानपुर चीनी मिल में बेचेंगे और अन्य चीनी मिलों में बेचने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। 3 दिन से आए आप लोग, किस समस्याओं का सामना करना पड़ा 3 दिन में? 3 दिन से यहाँ भूखे प्यासे सारे किसान यहाँ पर मर रहे हैं। यहाँ पर कोई आला अधिकारी हमारे यहाँ पर कोई सुनने या न कोई आ रहे हैं, कोई यहाँ पहचानने को तैयार नहीं है। आप गन्ना लेके आए हैं? नहीं आए। आप गन्ना लेके कब से आए हैं? आज 4 दिन हो गया, 4 रोज? 4 रोज हो गया। कहाँ से आए आप गन्ना लेके? हम गोसाईगंज हयातनगर से आए हैं। हयातनगर से आप गन्ना लेके 4 दिन से आए हैं? आज 4 दिन हो लेकिन गए, तौल नहीं हुआ? अभी तौल नहीं हुआ है। टोकन ही नहीं। हाँ भैया, नहीं टोकन टोकन ही नहीं काट रहे। भैया ये जो है टोकन भी नहीं काट रहा, वैसे पर्ची जमा कर ले। टोकन जो टोकन काटते हैं पहले ये मतलब कंप्यूटर से रसीद निकालते, अब वैसे मतलब लिख के दे रहे हैं। मतलब ये वैसा काम करे, पहले से हम लोगों का हथकंडा काट रहे हैं। पहले मतलब जितने सेंटर थे उसको भी डाइवर्ट कर दिए, अब ये सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ जो किसान है मिल गेट का उनको भी डाइवर्ट कर दे। हम लोग को परेशान किया जा रहा है। आज 3-4 रोज हम लोग यहाँ खड़े हैं। किसानों का एक ही कहना है कि हम अपनी सरकारी चीनी मिल में अपना गन्ना देंगे, दूसरी जगह कहीं गन्ना लेके नहीं जाएंगे। ये इन सभी किसानों की मांग है। और बड़ा आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि ये लोग पैसा लेकर जो है कहीं कहीं सारे गन्ने को प्राइवेट सेंटरों में भेज रहे हैं। फिलहाल हमारे बीच यहाँ पे कुछ और अधिकारी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। अंकुर तो